आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आपके पास पोको का कोई भी मोबाइल है और आपके पोको मोबाइल में जब आप इंटरनेट ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद भी आपका नेट नहीं चल रहा है, कहने का मतलब है कि आपके पास कोई भी एक पोको का फ़ोन है और आपके मोबाइल पर आपका इंटरनेट वर्क नहीं कर रहा है। जब आप यूट्यूब ओपन करते होंगे या फिर आप प्ले स्टोर ओपन करते होंगे तो वहाँ पर नो इंटरनेट कनेक्शन या फिर आपको सिर्फ गोला घूमता रहता होगा, यानी कि आपका नेट नहीं चल रहा है। आप प्ले स्टोर में जाते होंगे, वहाँ पर आप कुछ भी डाउनलोड करने की कोशिश करते होंगे, वहाँ पर भी आपका नेट नहीं चल रहा होगा। तो अगर इस तरीके से प्रॉब्लम आ रही है आपके मोबाइल में तो एक काम करिए, बस आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। इस वीडियो में कम से कम 2-3 तरीके बताएंगे, उन्हें फॉलो करेंगे तो आपका ये प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा। सबसे पहला काम है कि अपने मोबाइल में जो आपका एरोप्लेन मोड है इसे आप चालू करिए। सबसे पहला काम यही है कि इसे आप चालू करिए और इसे आप बंद कर दें। इससे यह होता है कि आपका इंटरनेट पूरी तरीके से फिर रेफ्रेश हो जाता है। कभी कभी कोई सर्विस काम नहीं कर पाती है, तो ये आपको पहले काम करना है। उसके बाद अब आपको चेक करना है नेट चल रहा है या नहीं। उसके बाद आपको दूसरा काम ये करना है कि आपका जिस एप्लीकेशन में नेट नहीं चल रहा है, कभी कभी ऐसा होता है कि आपके सिर्फ एक एप्लीकेशन में नेट नहीं चलता है और सारे एप्लीकेशन में चलता है। तो जिस एप्लीकेशन में नेट नहीं चल रहा है उस एप्लीकेशन पर आप लॉन्ग प्रेस करेंगे। उसके बाद आई के बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर मिलेगा आपको एक ऑप्शन जिसे कहते हैं क्लियर डेटा। आप इस पर क्लिक करेंगे या फिर स्टोरेज पर भी मिल जाता है तो इस पर क्लिक कर देना, यहाँ पर भी मिल जाएगा। उसके बाद क्लियर डेटा पर क्लिक करके क्लियर ऑल डेटा पर क्लिक करना और उसके बाद ओके कर देना। जैसे आप इसे ओके कर देंगे फिर आप बैक आ जाइए। बैक आने के बाद अब आप देख लेना कि आपका एप्लीकेशन में नेट चल रहा है या नहीं। अगर फिर भी अभी भी नहीं चलता है आपका नेट तो फिर अपने मोबाइल का आप सेटिंग ओपन करिए। सेटिंग ओपन करने के बाद अब आपको जाना होगा मोबाइल के नेटवर्क में या फिर आप सर्च बार पर क्लिक करिए डायरेक्ट और यहाँ पर लिखना होगा रीसेट। जैसे आप लिखेंगे रीसेट तो आपके सामने एक सेटिंग आएगा जिसका नाम होगा रीसेट वाईफाई एंड मोबाइल नेटवर्क एंड ब्लूटूथ। आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर दिखाई देगा रीसेट सेटिंग, आप इस पर क्लिक करिए। आपके मोबाइल का जो भी लॉक पासवर्ड हो अपना डाल दीजिए और उसके बाद ओके कर दें। जैसे आप इसे ओके करेंगे आपका जो नेटवर्क एंड ब्लूटूथ सेटिंग होगा वो रीसेट हो जाएगा। यहाँ से कोई डेटा डिलीट नहीं होता है, इस बात को याद रखना। उसके बाद बैक आइए। बैक आने के बाद आपको जाना होगा फिर से सेटिंग में और यहाँ पर मिलेगा मोबाइल नेटवर्क, आप इस पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद अपने सिम कार्ड पर क्लिक करिए। सिम कार्ड पर क्लिक करने के बाद एपीएन सेटिंग पर क्लिक करिए जिसे एक्सेस पॉइंट नेम कहा जाता है और यहाँ पर चेक करिए कि आपका एपीएन सेटिंग यहाँ पर चालू है या नहीं। अगर यहाँ पर आपका कोई भी एपीएन नहीं दिख रहा है, जैसे हमारे पास जियो का है तो जियो का दिख रहा है, आपके पास वीआई का होगा तो वीआई का दिखेगा, एयरटेल का होगा तो एयरटेल का दिखेगा। नहीं दिख रहा है तो आपको यहाँ पर मिलेगा रीसेट। एक बार इस पर क्लिक करके इसे भी रीसेट कर दें। उसके बाद बैक आ जाएं। बैक आने के बाद एक बार आपको ये भी चेक करना है, किसी किसी मोबाइल में क्या होता है कि यहाँ पर 2G 3G 4G 5G, तो एक बार चेक करना ऐसा ना हो कि आपके मोबाइल में 2G सेलेक्ट हो या फिर आपका 3G लगा हुआ हो, इस वजह से नेट नहीं चल रहा है। तो एक बार यहाँ पर आप LTE आपको सेलेक्ट करना है। अगर आपका मोबाइल 5G है तो आपको फिर 5G सेलेक्ट कर लेना है। तो चलो हम यहाँ पर LTE ही सेलेक्ट कर लेते हैं, यानी कि 4G। उसके बाद बैक आइए। बैक आ जाइए। आने के बाद अब आपको एक बार अपने मोबाइल को स्विच ऑफ करना होगा, यानी कि पूरी तरीके से अपने मोबाइल को आप बंद कर दीजिए। जैसे आप यहाँ से अपने मोबाइल को बंद कर देंगे और इसके बाद 1 या 2 मिनट का इंतज़ार करिए। जैसे आप 1 या 2 मिनट का इंतज़ार करेंगे उसके बाद अपने मोबाइल का आप डाटा खोल दीजिए। जैसे आप डाटा खोल देंगे उसके बाद आप कुछ भी एप्लीकेशन यूज करिए, कोई भी। जैसे हमें यूज करना है यूट्यूब, तो यहाँ से हम यूट्यूब ओपन करेंगे और देखिएगा हमारा जो इंटरनेट है वो यहाँ पर चलना स्टार्ट हो गया। देख सकते हैं कोई भी परेशानी हमें यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। बिल्कुल इसी तरीके से आप भी अपने मोबाइल में काम कर सकते हैं और आपका नेट चलना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन फिर भी नहीं चल रहा है तो आप एक बात को और ध्यान रखना, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपका नेट ख़त्म हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपको 1.5 GB डेटा या फिर 2 GB डेटा मिलता है
और वो आपका डेटा ख़त्म हो जाता है, उस वजह से भी आपका नेट नहीं चलता है। अगर आपका 4G डेटा ख़त्म हो जाता है तो 5G भी नहीं चलता है। तो इस बात को याद रखना। इसके लिए आप एक दिन का इंतज़ार करिए, अगले दिन से चलना स्टार्ट हो जाएगा। एक बात और याद रखना, कभी कभी आपका जो सिम कार्ड है उस सिम कार्ड पर नेटवर्क प्रॉब्लम आ जाती है, यानी कि आपके एरिया में नेट नहीं चलता है। तो अगर आपके एरिया में नेट नहीं चल रहा है तो आप अपने सिम कार्ड के कस्टमर से बात करके उन्हें आप ज़रूर बताइए कि हमारे सिम कार्ड पर नेटवर्क नहीं आ रहे हैं और नेट भी नहीं चल रहा है। तो मैं आशा करूँगा आप समझ गए होंगे, बस आप इतना फॉलो करिए।